ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 6 मार्च 2024 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि 6 मार्च 2024 के दिन आपको किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और किन क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ की संभावना बनेगी, साथ ही साथ आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों संपूर्ण चर्चा होगी, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों सफलता के रास्ते पर पहला कदम जितना कठिन होता है उतने ही बाकी कदम आसान होते चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में अगर आप जैसे कोई कार्य करने जा रहे हैं तो जब तक आप उस कार्य को कर नहीं लेते या जब तक आप उस कार्य को करने की शुरुआत नहीं कर देते तब तक वो काम कठिन लगता रहेगा। अगर आप उस काम को करना चालू कर दें तो धीरे धीरे करके अपने आप ही सफलता मिलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके अपने आप ही रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जैसे अगर आपके हाथ में एक टॉर्च हो और टॉर्च का जो प्रकाश है, रोशनी, वो सिर्फ 5 मीटर दूर तक जाती है। तो अगर आप ये सोचे कि पूरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो हम 5 मीटर तक क्यों चलें, तो आप नहीं चल पाएंगे। लेकिन आप जैसे ही 5 मीटर का अपना टॉर्च जलाकर आप 5 मीटर तक पहुंचेंगे, वहां से आगे के रास्ते आपको आगे दिखने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि वो रोशनी और आगे निकल जाएगी। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि प्रयास आपको, अगर आप प्रारंभ कर देते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके अपने आप ही उसके रास्ते बनने लग जाते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब तक प्रयास ना हो तब तक देखिए सफलता के लिए उठाया गया पहला कदम जितना मुश्किल होता है, और सबसे ज्यादा मुश्किल यही है कि इंसान प्रयास कर ही नहीं पाता, पहला कदम ही नहीं उठा पाता। और जब अंदर से विश्वास बन गया और आपने चलना शुरू कर दिया तो फिर सफलता मिलना आपको तय है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कार्य को मन में ही सोचकर और उससे निराश ना हो, बल्कि प्रयास आप लगातार जारी रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जीवन के इस मार्ग पर कांटे भी होंगे, घनघोर अंधेरा भी होगा, पर चीर कर तुझे इन अंधेरों को आगे बढ़ना होगा, तभी आपके जीवन में सफलता का सवेरा होगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जिंदगी की शुरुआत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो जब आप अपने जीवन में जिम्मेदारियों का सामना करने लगते हैं, आप अपने आप को समझने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने शौक पूरा करने का जो है समय नहीं मिल पाता और कहीं ना कहीं आपके जीवन में कार्यों में व्यस्तता ही रहती है। और कुंभ राशि के जातक हमेशा अपने जीवन में आप ये देखते हैं कि आप लोग अपने कार्यों को छोड़कर, आप अपने जीवन के अपने शौक को छोड़कर, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ज्यादा रुचि रखते हैं और इसी में आपका सारा समय धन चला जाता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले को कान भरने वाले लोगों से सावधान रहना मित्रों। अक्सर अच्छा सुखी परिवार, बहुत ज्यादा प्रसन्नता किसी से देखी नहीं जाती, इसलिए लोगों से सावधान है और ऐसे लोगों से आज के दिन आपको विशेष रूप से बचकर रहना चाहिए। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपनी सहमति अवश्य प्रदान कीजिएगा। इन बातों का ध्यान भी आप अवश्य रखें। इसी के साथ हम आइए चर्चा करते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तो दोस्तों आज की तारीख 6 मार्च 2024 है, दिन है बुधवार, तिथि रहने वाली है एकादशी तिथि, फागुन मास की कृष्ण पक्ष रहेगी। आज की एकादशी जो तिथि है बहुत ज्यादा विशेष रहने वाली, क्योंकि आज की विजया एकादशी तिथि रहेगी। तो इससे आपको इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हम आपको बता दें, विजया एकादशी का जो दिन है वो भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित दिन माना जाता है। यदि विधि पूर्वक कोई व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां आती हैं।
आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, संतान प्राप्ति के लिए शुभ योग बनते हैं, साथ ही साथ अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति होती है। सफलता के साथ साथ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है, आर्थिक जीवन में वृद्धि होती है। तो आज के दिन का बहुत महत्व है और आज के दिन विजया एकादशी रहेगी। इसी के साथ आज के दिन चंद्र राशि रहने वाली है धनु राशि 8:29 रात तक, और उसके बाद फिर जो है चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करेंगे। आज के दिन योग रहेगा व्यतिपात योग 11:32 AM तक, उसके बाद वरयान योग आएगा, तत्पश्चात परिध योग आएगा। नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा 2:53 PM तक, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आएगा। इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं रहने वाला है। हाँ, राहु काल अवश्य रहेगा और राहु काल की समयावधि आपके 12:32 PM से प्रारंभ होकर 2 बजे तक रहेगी। तो दोस्तों, इस राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो राहु काल की समयावधि का ध्यान रखें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अब आइए चर्चा करते हैं आज के राशिफल की। 6 मार्च 2024 के दिन कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में काफी सकारात्मक और बेहतर स्थितियों का निर्माण अवश्य होगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको बनाकर चलने की सलाह दी जाती है। जैसे कि हम आपको बता दें, रिश्ते की बात यहाँ पर हम करना चाहते हैं। देखिए, रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर गिर भी जाए ना तो उसे झुककर उठा लेना चाहिए, और क्योंकि रिश्तों की कीमत जब आप अकेले होते हैं तब देखिए समझ में आती है। तो अगर मान लीजिए किसी से वाद विवाद पिछले समयावधि में हो गया है, भले ही आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते टूटने वाले हैं तो थोड़ा सा वहां पर विनम्रता दिखानी चाहिए, झुककर आप ही समर्पित हो जाएं और उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आज एकजुट रिश्ता रहेगा तो कहीं ना कहीं काम आएगा, कभी ना कहीं तो आपके साथ ही देंगे। और कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अगर जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तो इसलिए किसी भी प्रकार का आप अपने मन में संदेहात्मक स्थिति निर्मित ना करें, भले ही गलती सामने वाले की ही हो, फिर भी आप अपने रिश्ते को टूटने ना दें, इसका आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर किसी के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि बर्दाश्त के बाहर रहती हैं, इंसान की सहन शक्ति से बाहर हो जाती हैं, और सबसे ज्यादा ये पारिवारिक जीवन में देखने को मिलता है। तो फिर भी क्या ही कर सकते हैं, कुछ स्थितियां, जैसे कुछ घटनाएं नहीं समझ में आ रही हैं बार बार प्रयास करने के बावजूद ही, तो वहां पर देखिए थोड़ा सा झुककर अपने आप को, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम जीवन में इस बात का ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन में इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए, ये अहम का टकराव जो है सबसे ज्यादा इन्हीं रिश्तों में होता है। पारिवारिक जीवन में हालांकि वैसे और हर जगह की स्थितियां चल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं जम पाएगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन के रिश्ते में अगर रिश्ते टूटने की नौबत है तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, अनुचित ही है, और इस चीज को आपको समझना चाहिए। और दोनों ही पक्ष समझे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर आप इस चीज का ध्यान रखें, आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। इसी के साथ देखिए, जिस तरह मिर्च खाने को थोड़ा सा लाजीज बना देती है, उसी तरह थोड़ा सा दुख भी जीवन में आना जरूरी है। और देखिए, जीवन में जब दुख आता है तभी सुख का असली अनुभव हो पाता है, सुख की असली कीमत पता चलती है। अगर जीवन में, जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर अगर आप मीठा ही खाएं, अब मान लीजिए आप रसगुल्ले खा रहे हैं, अगर आप रसगुल्ले ही खाते जाएं और रोज खाएं तो आपको उसका स्वाद कुछ समय बाद नहीं पता चलेगा। लेकिन आप पहले अगर तीखी चीज कोई खा लें, नमकीन खाएं और उसके बाद फिर रसगुल्ले खाएं, तो उसकी मिठास और एक अलग अनुभव होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है जीवन में दुख भी आना जरूरी है, और इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य रखकर आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो और ईश्वर के ऊपर विश्वास अवश्य बना के रखें। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे जीवन में मैं हमेशा धर्म कर्म के मार्ग पर चलता हूं, अच्छे कर्म करता हूं, फिर भी जीवन में दुख क्यों आ रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुख जब आना होता है उसके पहले के ये संकेत है, और ये भी आप समझे कि भगवान की विशेष कृपा है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके जीवन में अथाह पैसा है, अपार सम्मान है, बहुत कुछ है उनके जीवन में, फिर भी सुख नहीं है, खुशियां नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनके जीवन में कोई दुख नहीं है। तो देखिए, इनसे थोड़ा सा आपको जो है घबराना नहीं चाहिए। दुख की परिस्थिति में, दुख की समयावधि में थोड़ा धैर्य बनाकर चले, जल्द ही वक्त में बदलाव आएगा और बेहतर परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपको आज के दिन भूमि, रियल एस्टेट, सांस्कृतिक परियोजनाओं पर
ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यहाँ से आपको काफी अच्छा मुनाफा और बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आम परिचितों से व्यक्तिगत बातें जो है बताने से बचना चाहिए। जैसे क्या होता है, कुंभ राशि के जातक बड़े ही सरल कोमल स्वभाव के होते हैं। आपके हृदय में निश्चल भावना होती है, जिसके कारण क्या होता है कि आप लोग अपने जीवन की जो बातें हैं, अगर कोई नॉर्मल भी परिचित व्यक्ति है, आम आदमी, आम परिचय हुआ है, उनसे भी आप अपने जीवन की बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं। और ये आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी अन्य से अपनी बात करते हैं, अपने जीवन की परेशानी, तो वो तुरंत ही कुछ समय अवधि में आपको जज कर लेता है, और इससे कहीं ना कहीं आपके सम्मान में भी हानि होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर हम प्रेम जीवन की बात करें, देखिए प्रिय की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल रह सकती है। आज के दिन प्रेम जीवन में आप कुछ परेशानी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बहुत विचार विमर्श करके, सोच समझ करके बातें करनी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। आप किसी बड़े व्यावसायिक अगर लेन देन में आज अंजाम दे रहे हैं, तो देखिए मनोरंजन से जुड़े हुए कोई कार्य ना करें। देखिए क्या है, अगर आप व्यापारिक लेन देन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सोच विचार करके, क्योंकि व्यापारिक जीवन में लिया गया निर्णय आपके पूरे जीवन को, आपके पूरे व्यापार को प्रभावित करेगा। तो देखिए सोच विचार कर ही करें। और हम आपको बता दें कि बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने के लिए बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर ही आप कार्य करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, आज के दिन संयोजन बनाकर चलना होगा। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी के साथ बिताए हुए पल आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे और कहीं ना कहीं सुकून के पल भी आपको प्रदान करेंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं तो उसका कोई अच्छा कंक्लूजन निकल के आ सकता है, आपको कोई अच्छा निर्णय अंततः प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ खुद को तनावग्रस्त करने की कोशिश ना करें। झंझलाहट से आपको बचना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार की स्थितियों को धैर्यपूर्वक समझना चाहिए। कुल मिलाकर बात करें तो आज के दिन आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कुछ चिंताओं की वजह से, तनाव की वजह से हेल्थ बिगड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत नकारात्मक स्थिति नहीं बनेगी। पुराने रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। धन संपत्ति के मामले में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। इसी के साथ बिजनेस और व्यापार में अच्छी खासी ग्रोथ और तरक्की देखने को जरूर मिलेगी। इसी के साथ यदि हम आज के दिन भाग्यांक की बात करें तो आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 9। और उपाय की बात करें तो देखिए कोढ़ियों को कुछ आर्थिक मदद, जो लोग कोढ़ी हैं उनकी कुछ आर्थिक मदद करनी चाहिए। और भोजन देने से आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। कहने का मतलब है गरीब और असहाय व्यक्ति की सहायता करें, सीधे तौर पर आप समझे। दिव्यांग जनों की मदद करें, तो इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। और इसी के साथ आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की आराधना जरूर कीजिएगा। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और बरकत अवश्य आएगी। तो दोस्तों ये उपाय आप अवश्य करें। इसी के साथ यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और इसी के साथ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। दोस्तों सब्सक्राइब के पास एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप हमसे सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। और कोई भी लाइफ में अगर परेशानी है तो सीधे तौर पर आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं, उसका समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को ज्वाइन आप जरूर करें। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।